जैसे जैसे मूल्य आगे बढ़ेंगे, विज्ञान की मोती ऐसा अनुभव करेंगे, निज आत्मा का और मेरे प्रकाश के शरीर का लाइट बढ़ता जा रहा है। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली, मीठे मीठे प्यारे बाबा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे। तो देखिए कि आंखें देख रही है बाप दादा को, कान मुरली सुन रहे हैं, पर आंखें बाप दादा को देख रही है। बाप दादा के होंठ खिल रहे हैं। वो कह रहे हैं, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे, उतना और लाके माता पिता की दुआएं मिलेंगी। देखिए हम दुआओं के पात्र बन रहे हैं। बाबा दोनों हाथ उठाकर हमें दुआएं दे रहे हैं। दुआएं मिलने से हम सदा सुखी बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, आप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? बाबा हमें आज कुकर्मों से बचने की युक्ति बता रहे हैं। बाबा राय देते हैं, उनके बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आती है सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो कि हे भगवान, यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं, इन सबसे बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो, तो कोई कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, उनके बच्चे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के बाबा ने तुम्हें श्रीमत दी, ऐसा कैसे यूज करेंगे, बच्चों को कैसे संभालना, सबके ट्रस्टी बन जाओ। बच्चों सबको मेरे हवाले करके मेरे ट्रस्टी बने, इनको संभालो, तो तुमसे कोई कुकर्म नहीं होगा। ओम शांति। आज का गीत है, ले लो दोनों माँ बाप की। बहुत सुंदर गीत है, देखते हैं सब। The answer might surprise you. ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़
सर से उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। यही था गाना, मैं सुना करूँ। जब हम दुआएं माँ बाप की लेंगे, शिव बाबा का बाबा की दुआएं लेंगे, बाप दादा की दुआएं लेंगे, तो हमारे सर से पाप की गठरी उतरते जाए। और दुआ कब मिलेगी? जब हम उनका कहना मानेंगे। तो जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते, उन्हें सेंटर के ब्राह्मण कैसे सिखलाएं कि ये शिव बाबा समझाते हैं। कभी भी किसी के अंदर जो कोई भी मुझे सुना रहा है, ज्ञान सुना रहा है, एक्चुअली वो ब्राह्मण नहीं सुनाते, उसके द्वारा शिव बाबा ही सुनाता है। क्योंकि किस आत्मा को क्या बोलना है ये कोई नहीं जानता। हर एक आत्मा को अलग चीज चाहिए, और वो टचिंग, वो दृष्टि बाबा दे करके उससे बुलवाता है। वो किसी को दिखाई नहीं देता। तो जो अगर किसी को सेवा करने के लिए कही जाती है कि चलो तुम जाकर सिखाओ किसी को, तो वो कहता है कि मेरा मुख नहीं चलता। लेकिन अगर एक बार कोशिश करेगा ना, ऐसा उसको खुद फील होगा, अरे ये मेरे से कैसे हो गया, किसी को इतना ज्ञान दे दिया, मुझे तो इसे पता ही नहीं था कि ये बाबा करवाता है। बाबा वही बोलते हैं, ये शिव बाबा समझाते हैं, तुम नहीं समझाते। चित्रों को समझाना तो बहुत सहज है। छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़ेगा। ऐसे में क्लास में सब आकर बैठे और तुमने बोली शुरू कर दी। नहीं, ये तो हड्डी जिगरी पैर समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत तो सुना, एक बार लौकिक माता पिता जिसको याद करते हैं, पिता वह सृष्टि का रचयिता, माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सत्य में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं। यहाँ के माता पिता खुद ही नर्कवासी हैं, तो बच्चे भी नर्कवासी ही पैदा करेंगे। गीत ने कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो इस समय कि माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं। जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प पर शापित हो जाते हैं। अभी माँ बाप अगर देखें तो दुआ नहीं करते हैं। बहुत कुछ भी बच्चा गलत करता है तो बहुत अंदर से उनको क्रोध आता है। क्रोध क्या है? श्राप है। तो आधा कल्प बाद शापित हो जाते हैं, खुद भी पतित बनते हैं तो बच्चों को बनाते हैं, तो उनका कल्याण नहीं करते। खुद भी पतित बने, खुद भी विकार में गए, तो बच्चों को भी विकार में भेजते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, यह है आसुरी संप्रदाय, रावण राज्य वहाँ है। क्योंकि हाँ, तो उससे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे, तो आशीर्वाद तो नहीं माना, तो श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुख ही दुख है। इसलिए माता पिता को याद करते, बाहर लाते माता पिता। अब भी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाकर पतित से पालन करेंगे। यहाँ आसुरी संप्रदाय, रावण राज्य वहाँ है। दैवी संप्रदाय, राम राज्य। राम का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू हो जाता है। हम कौन? देवी देवता। हम जब वाम मार्ग में जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। कितना अच्छा बाबा ने एक हिडन नशा चढ़ा दिया। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य भारत में शुरू हो जाता है। तो भारत का ही राम, परम पिता परमात्मा आकर पतित से पार लगाते। तो शिव राम, दुनिया में कितने राम और कितने कृष्ण, सबका नाम रख दिया, लेकिन सब में एक सी ताकत तो नहीं होगी। ऐसे ही क्षत्रिय त्रेता युग में भी जो राम सीता आते हैं क्षत्रिय, उनमें भी परम पिता जैसी ताकत नहीं है। उनमें 16 कला भी नहीं है, 2 कला कम, 14 कला होती है। क्षत्रिय होते हैं, युद्ध करते हैं अपनी परिस्थितियों से। तो सबसे बड़ा राम कौन है? सच्चा राम कौन है?
परमपिता परमात्मा, और हम सब उनकी सीताएं जो शोक वाटिका में है, रावण राज्य में है। तो रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं, गाते भी हैं, राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे, सब चले जाएंगे, बाकी कुछ देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो, वही ट्रांसफर होते हैं सत्य में। तो कहाँ से निकलेंगे कृष्ण? जिसके पास बहुत ज्यादा योग बल होगा वो भारत साम्राज्य का महाराजा महारानी बनेगा। उनके योग बल से कृष्ण आएंगे। देखने वाला नजारा होगा। हम ही ट्रांसफर हो जाएंगे सत्य में। अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही है, माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते, वहां तो सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में है दुख, सभी धर्म दुखी, कोई एक ऐसा धर्म नहीं जिसमें दुख नहीं हो। अभी कलयुग के बाद सत्य होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य सत्य में जितने नहीं हुए तो स्विच कर जाएगी। जैसे बाबा कलयुग कहते हैं यहाँ देखिए, जैसे सत्य कहते हैं तो सत्य में देखिए कि कितना कम पॉपुलेशन है वहाँ, वो देवी देवता जैसे विचरण कर रहा हूँ, सोने का महल है, तो बार बार स्विच कर जाए तो ये धारण होता जाएगा। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर देवता बनेंगे, वह भी त्रेता तक पृथ्वी को पाते रहेंगे। त्रेता के अंत तक 33 करोड़ तक त्रेता पहुंच जाए, सिल्वर युग, चांदी ही चांदी चारों तरफ। तो 33 करोड़ वहां है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, अब सतयुग में वापस आ जाए। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही राज्य था, वहाँ मनुष्य भी थोड़े होंगे। कैसे सत्य का नजारा देखे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ सूर्यवंशी होंगे। चंद्रवंशी त्रेता में आते हैं, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण है, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है, 16 कला। लेकिन त्रेता चंद्रवंशी राम सीता भगवान भगवती नहीं कह सकते क्योंकि वो कम है उनका कला, लेकिन फिर भी दुनिया में उनकी पूजा फिर भी होती है, पर कृष्ण की जैसी तो नहीं होती है। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक परमपिता परमात्मा है। अब अपना ध्यान लेते जाओ परम धाम में। देखिए शिव बाबा क्षमा करेंगे, ये सब हम सब जानते हैं कि पतित पावन तो ये हमारा परम पिता परमात्मा ही है। चक्र की तरह, चित्र की तरफ इशारा देखो, बाप ऊपर बैठा है, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब कोई और धर्म नहीं रहता है। राधा कल्पपात वृद्धि होती जाती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, जीवात्माएं बढ़ते जाती हैं। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़, 33 करोड़ त्रेता में होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में भारत शिष्टाचारी था, फिर भ्रष्टाचारी, ऐसे में सब धर्म वाले शिष्टाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी शिष्टाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने, तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। तो कृष्ण को दिखाते हैं दो रूप, काला भी और गोरा भी, घनश्याम। तो क्यों ऐसा दिखाते हैं? क्योंकि कलयुग में वो भी काले हो गए, यानी कि मैले हो गए, और फिर सत्युग में गोरे। ये इसका ये मतलब, तो बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं ना। अच्छा बाप दादा हमको समझा रहे हैं, सामने बैठे,
कहते हैं ये क्या तुम कलंकित बनते हो, काला मुख करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनोगे? पर बाबा उन सबको ये कह रहे हैं जो अभी तक विकार में जा रहे हैं, तो क्या तुम कोई कलंकित बनते हो? शिव कुलभूषण बनकर शिव की कुल को कलंकित करते हो? क्या तुम गोरा नहीं बनना चाहते? तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, तुम भी तो देवी देवता हो, कितने श्रेष्ठ थे तुम। भगवान भगवती बनते हो तो फिर कलाएं कम होती जाती है, कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती है। सत्य में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म है। आप आकर इस सत्य श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं, उनको भी शिष्टाचार्य बनना चाहिए। शिष्टाचार्य कौन आकर बनाते हैं? बात है ही गरीब निवास, ऐसी की बात है। बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो, इतने विघ्न डालते हैं, किसी को पता नहीं यहाँ भगवान आए हैं तो सब बोलते हैं कि मत जाओ, वो तो भाई बहन बनाते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, ये कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो इस ज्ञानी लोग भी असुर के लिए भी बहुत करते हैं, अबलाओं पर अत्याचार करते हैं, कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करते हैं, विकार के लिए शादी करते हैं। अब आप काम चिता से उतार आप अब आप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बैठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है रावण राज्य, गवर्नमेंट कितनी शादमानी करती है, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाती है। अब यहाँ रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म तो 2500 साल वर्ष हो गए। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया, सब दुखी ही दुखी है। राम राज्य में सब सुखी ही सुखी होते हैं। राम राज्य यानी शिव राम द्वारा स्थापित राज्य, स्वर्ग लोक में। अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ मनुष्य मरेंगे तो जरूर, लड़ाई लगेगी ना, सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं। अब देखते हो तैयारियां हो रही है, पाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह ज्ञान और कोई भी नहीं दे सकता। यह ज्ञान पाप ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं। सतगति करने वाला एक ही बाप है, सत्य में है सतगति। वहाँ गुरु की दरगाह में अभी तुम इस निमल से विकामदर्शी बनते हो। सत्य में लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से यह ज्ञान कहाँ से आएगा? अभी है कलयुग का अंत। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग की बात को सत्य में ले गए हैं। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया है। शिव भगवान वाच उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा ये पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। यह भूल फिर भी होगी, मतलब 5000 साल बाद फिर ये भूल होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर शिष्टाचारी बनाए। शिष्टाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है, झाड़ में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थुर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल वैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता, वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम बाला होगा। एक दो को देख बुद्धि को पाएंगे। बाप आकर ये सब बात समझाते हैं। सूत्रों पर किसका समझाना बहुत सहज है। सत्युग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं। आते हैं पतित दुनिया में, सावरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी है।
प्रजा भी हो, वो आप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। यह है रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपनी शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही है। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। तो स्वर्ग में हमको कितना सुंदर सब कुछ मिलता है। देवताओं की आयु भी बहुत बड़ी होती है, कम से कम 150 से 200 साल होती है। साक्षात्कार होता है वहां पे कि यह अब शरीर छोड़कर इसको बच्चा बनना है। तो खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। तो ये अंदर में आना चाहिए कि हम आत्माएं पुराने शरीर छोड़ गर्भ में निवास करेंगे। अंत मते सुगते। बूढ़े से तो हम क्यों न जब बच्चा बन जाओ। आत्मा शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को तकलीफ महसूस नहीं होती। शरीर से अलग हुआ खलास। हमको अब जाना है। पूर्ण पतन से बाबा आते हैं लेने के लिए। यह दुख धाम है। अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाप कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं, सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाप को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी हो तुम पैदल आखों रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। तो अगर हम अशरीरी अवस्था में काम भी करेंगे ना कि मैं आत्मा अलग शरीर अलग, बाबा की याद में मैं काम कर रही हूँ, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। इनफैक्ट गर्मी में भी गैस के पास खड़े हैं, दूसरे लोग जल रहे हैं, उनको हाय हाय करेंगे लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऐसा सुंदर अनुभव होता है। तो बाबा शुरू में ये प्रैक्टिस कराते थे। समझते थे आप आत्मा है, बहुत हल्के होकर पैदल चलते जाते थे। कुछ भी थकावट नहीं होती थी शरीर पे गए। तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकती है। यहाँ एक शरीर छोड़ा, सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसे तीखी और कोई चीज होती नहीं। आत्मा बहुत शक्तिशाली है। आत्मा कुछ भी कर सकती है लेकिन अभी हम कमजोर क्यों हैं जब हम आत्मा हैं? क्योंकि हम अपने आप को देह समझते आए आधा कल्प 2500 साल। इसीलिए हम कमजोरी का अनुभव करते हैं और कुकर्म भी करते हैं क्योंकि हम देह समझते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा अलग शरीर अलग, मैं आत्मा अलग शरीर अलग। तो देखिए अपनी आत्मा को जैसे ये शरीर एक डब्बा और मैं इसमें चमकता डायमंड हूँ। जब ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रकृति जीत बन जाएंगे। शांति और सद्गुण तो सब आ ही जाएगा। तो इतनी तीखी चीज है आत्मा तो एक दिन में छोड़ी और लंदन में जाकर जन्म ले लिया। तो बाप कहते हैं बच्चे हम तुमको लेने आए हैं। अब मुझे बाबा को याद करो। अब तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही है। बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो हे भगवान ये सब कुछ आपका है। कहते हैं ना किसी को बच्चा नहीं हो रहा कहते भगवान इसको बच्चा दे दे, और किसी को बच्चा हो गया तो कहते हैं 4-5 हो गया तो कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं भगवान ही दे दिए। जब आज तक कहते ही आए हो कि भगवान बच्चा दे रहा है, धन दे रहा है, दौलत दे रहा है, सब भगवान ही दे रहा है, तो भगवान का समझकर उसको ट्रस्टी बन जाओ। भगवान ने ये धन दौलत दिया तो अच्छा, फिर भगवान आकर खुद कह रहे हैं कि इन सबको बुद्धि योग से निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो, श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, आश्रीमत पर चलने से तुम भ्रष्ट बनेंगे। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है। आधा कल्प मतलब कल्प होता है 5000 साल, आधा कल्प 2500 साल। तो 16 कला से फिर 14 कला। तो पहले हम सत्युग में देखे 16 कला एकदम संपूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल।
फिर 14 कला बन जाते हैं त्रेता में, फिर 8 कला द्वापर में, और फिर 0 कला कलयुग में। इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जब भी भोजन बना रहे परमात्मा को देखते रहे, मैं उसके समान हूँ, निराकारी आत्मा हूँ, निर्विकारी आत्मा हूँ, नहीं अलग, शरीर अलग। भोजन एक बाप की याद में खाना है और बनाना भी है, तो जो दिव्यता आएगी घर में वो अलग होगी। माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। तो माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी गलत काम विकार में नहीं जाना। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदान है हमारे मस्तक के ऊपर। बाबा वरदान दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। मीठे बच्चे अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते हुए भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राज युक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते हैं और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा निकाल लेते हैं इसमें से, और भगवान को के नाम पे भगवान को दे देते हैं। तो ऐसे इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में साफ दिली से लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना समय सेवा में देते हैं, लौकिक काम करते हैं, उसमें से समय कुछ निकाल कर अलौकिक सेवा में देते हैं। कुछ धन भी अलौकिक सेवा में लगा देते हैं, कुछ शक्तियां भी हिंसा सेवा वगैरह करके अलौकिक सेवा में देते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे हैं, महिमा के योग्य हैं। गायन भगवान भी ऐसे बच्चों का गायन करते हैं, गुणगान करते हैं। तो कितना बड़ा बात है, तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले को प्रकाश स्तंभ बनते हैं। स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बनते हैं। हम स्मृति में, बाबा की स्मृति में कर्म करेंगे तो हमसे लाइट निकलेगा, तेज निकलेगा, जो हर जगह समाता जाएगा। तो जैसे हम लाइट हाउस बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।